वेलकम टू फोव एजुकेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर जितने भी एग्जाम आपके होते हैं वनडे एग्जाम, उन सब में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर पैटर्न हैं, ये आपके लिए पर्टिकुलर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom the मोशन ऑफ इंपीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव किया गया था। यह पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था आपका, यह पूछा गया था आपके एसएससी में सीजीएल पर्टिकुलर 2015 के अंतर्गत ये क्या था, क्वेश्चंस था कि किसके जो इंपीचमेंट है, नेम द फर्स्ट एवर जज, उस जज का नाम बताना है। तो आप नाम से समझ रहे होंगे, न्यायमूर्ति व्यारास्वामी, सबके न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति महाजन और न्यायमूर्ति सुब्बा राव। ये चारों के बारे में देखा जाए तो जितने भी जस्टिस हैं आपके, जस्टिस वीरास्वामी, जस्टिस रामा, जस्टिस महाजन एंड जस्टिस सुब्बा राव, इन चारों के बारे में देखा जाए तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके यहां पे चीफ जस्टिस बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्या है, अपने आप में एक काफी बड़े नाम है इसमें। क्लियर? तो पर्टिकुलर इसका जो राइट आंसर है न्यायमूर्ति रामास्वामी है, जिन्होंने इसके बारे में क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने इसके बारे में क्या किया, पूरा का पूरा जारी किया था। क्लियर रहेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड उस समय का करंट डाटा था, इस वजह से ये क्वेश्चंस क्या हुआ आपके एग्जाम में पूछा गया है। काफी टॉप प्रायोरिटी में पॉलिटी के लिए क्वेश्चन बनता है आपके लिए। और इसके बारे में थोड़ा आपको और भी नॉलेज होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में है, फिर पर्टिकुलर उस आर्टिकल में क्या क्या चर्चाएं हुई, जज में कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए बनती हैं। फिर इसके अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज इट। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि बंगाल को दामोदर नदी को पर्टिकुलर बिहार का शोक। आपको पता होगा कि पर्टिकुलर ये जो नदियां हैं, दामोदर रिवर इज ए रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, रिच इन द मिनरल्स। दामोदर नदी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपको पहले से ही क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या है, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स। किस कारण इसे बंगाल का पर्टिकुलर शोक के नाम से जाना गया। तो आपको पता है ये जो दामोदर नदी है, दो नदियों पर्टिकुलर दो स्टेट में बही। कौन कौन से स्टेट पर्टिकुलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि ये जो स्टेट है पर्टिकुलर दामोदर रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, दो कौन कौन से हैं, झारखंड में बहती है और वेस्ट बंगाल में बहती है। अब अक्रॉस द मिनरल्स इज द मैक्सिमम फाउंडेड, यहां पर क्या होते हैं, मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्री होती है इसमें। और सॉरो ऑफ बंगाल इफ रेविंग फ्लोड इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, दामोदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हैव बीन समवॉट टर्म्स इन द कंस्ट्रक्शन। ये पर्टिकुलर क्या हुआ, 2003 में इसके लिए कई सारे डेटा भी आपके बनाए गए। तो ये क्या करती है, दामोदर नदी झारखंड और बंगाल में बहती है, और जब बंगाल में जाती है तो जितने भी डिस्टॉर्शंस हैं वो सब क्या करती है, क्रिएट करती है। बाढ़ इसकी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फ्लोज ऑफ वाटर, मतलब इसमें जो फ्लड है, बाढ़ है, वो अक्सर विनाश का कारण बनती है। दूसरा है अधिकतम मिट्टी का क्षरण के कारण बनता है। मिट्टी का क्षरण होगा तो इतना ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। खतरनाक झरने की संख्या 12 मासी नदी नहीं है, इट इज नॉट ए पेरिनियल रिवर, forms number of dangerous waterfall, cause maximum soil erosion, gets flood often causing havoc। मतलब क्या हुआ, जब ये आती है तो काफी जानमाल का नुकसान होता है। जब जानमाल का नुकसान हुआ इस वजह से इसे शोक कहा जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, बाढ़ अक्षर विनाश का कारण, गेट्स फ्लडेड ऑफन causing havoc, मतलब बाढ़ के कारण क्या होती है, मैक्सिमम बनती है। तो पूछा जाएगा दामोदर नदी बहती कहां है, तो आप झारखंड और वेस्ट बंगाल लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये वेस्ट बंगाल के जितने भी पर्टिकुलर मिनरल रिसोर्सेस हैं उनको क्या करती है, मैक्सिमम क्वांटिटी में उनको इफेक्ट करती है, इस वजह से इसे सॉरो ऑफ बंगाल कहा। तीन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले दामोदर नदी कहां कहां बहती है, तो दो स्टेट आपको पता हो गए, झारखंड और
वेस्ट बंगाल। फिर बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तीसरा क्वेश्चन बना, इसका रीजन क्या है? तो बाढ़ अक्षर विनाश के कारण गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हैवक। The sorrow of Bengal is called Damodar Nadi. Damodar Nadi flowed in the two state, that name is the Jharkhand, and the second state is the West Bengal. Clear हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपको पूरी तरह से क्या हुए? क्लियर हुए। फिर अगले में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेकिंग एन एस्चुरी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह उठता है कि एस्चुरी होती क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि एस्चुरी होती क्या है आपके लिए? अब इसके लिए क्या पूछा जाएगा? एस्चुरी आपके लिए क्या होती है? तो आपको भी पता है कि पर्टिकुलर कौन सी नदी एस्चुरी। तो सबसे पहला आपको कमेंट करके कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, इनमें आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर नदी है जो पर्टिकुलर एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। आपको भी पता है पर्टिकुलर एस्चुरी का मतलब क्या हुआ कि एस्चुरी एक प्रकार का क्या है? जैसे आपका डेल्टा बनाता है तो डेल्टा क्या है? काफी ज्यादा गाद का निर्माण। लेकिन एस्चुरी क्या होती है? एक टाइप का डेल्टा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर जो उपजाऊ फर्टिलिटी है वो लेस होती है, मतलब इतनी ज्यादा फर्टिलिटी इसमें नहीं हो पाती है। इस वजह से आपको भी पता है कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सब कैसी नदियां हैं आपकी? बेसिक जो रिवर सिस्टम है वो दो टाइप का था, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग की वजह से नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये जो है मैक्सिमम 4 स्टेट से होती हुई गुजरती है। कितने स्टेट से? 4 to 5। और द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश इट इज नोन एज। और आपको भी पता है कि पर्टिकुलर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, तो ये कहां कहां गई पर्टिकुलर आपको पता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, 4 स्टेट में क्या हुआ? ये गुजर कर जाती है। एक सेकंड, कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में गुजरी। जब ये चारों में गई, और आपको भी पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई थी, तो एस्चुरी बनाने वाली जो योजना है द रिवर नेम इज द नर्मदा। कौन सी नदी बनी? ये नर्मदा नदी पर्टिकुलर क्या होती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। बिल्कुल ये चीजें आपको क्या है? क्लियर रहेंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। भारत और म्यांमार के बीच वाटर सेट किसके द्वारा बनता है? The water set between India and Myanmar is formed. इंडिया एंड म्यांमार के बीच वाटर सेट किसकी वजह से होता है? आपको भी पता है कि बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा या म्यांमार, they are part of the complex mountain system and the part of mountain ranges inside the Indian state Brahma regions of a Seneca called Nagas cell. पर्टिकुलर इसमें क्या है? गारो, खासी और जयंतिया, these are situated on the अदर रीजन। यदि आप मैप के थ्रू पर्टिकुलर गए तो इस वाले स्टेट में नागालैंड के इधर गारो, खासी, जयंतिया बनती हैं, लेकिन इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बनाती है वो कौन सी होती है? द नागाज हिल। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो रेंजेस बनती हैं वो कौन सी बनती हैं? नागा पहाड़ियां। एंड द हाइट अराउंड 3825 मीटर। दैट इज हाइट यदि पूछा जाए 3 to the height is approx particular आपको 3825 सॉरी 3825 मीटर, इतने हाइट में स्थित होने की वजह से पर्टिकुलर क्या है? कौन सा इसके वाटर सेट किसकी वजह से बनता है? पर्टिकुलर नागा रेंजर्स के बीच में। पूछा जाएगा कितनी हाइट में है, तो आपको पता होना चाहिए 3825 मीटर, 3825 मीटर के बीच में क्या है? ये स्थित है। क्लियर? ये क्वेश्चंस आपको क्या हुए? पूरी तरह से क्लियर हुए। तो पर्टिकुलर यदि कभी पूछा जाएगा तो आपको पता चला द वाटर सेड बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में पर्टिकुलर कौन सा? इसका राइट आंसर क्या बना आपका? नागा पहाड़ियां या नागा रेंज इसका क्या है? राइट आंसर हुआ।
खासी जैन हिल्स और ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं हम पर्टिकुलर, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने पढ़े, चारों आपको क्या हुए, पूरी तरह से क्लियर हुए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया था। इसके पहले हम गए थर्ड क्वेश्चन में, तहसीरी कौन बनाती थी, नर्मदा। फिर दामोदर नदी को शोक कहा गया था, उसका रीजन आपको क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्टेट में गई थी, और इसका राइट आंसर रामास्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब भारत के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर्टिकुलर इसमें क्या है, होना चाहिए। तो आपको भी पता है पर्टिकुलर फॉरेस्ट रीजन के लिए जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंडर में पर्टिकुलर ये कहा गया कि अब इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, अलग अलग बदलती रहती हैं। तो अगर हम देखें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंतर्गत, तो इसमें कहा गया अप्रोक्सीमेट वी हैव कवरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड था दैट इज 33%, मतलब 33% हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 33%। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 33% रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। द थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया, ये किसके अकॉर्डिंग डाटा है, ये भी आप याद रखिएगा। दिस इज अ डाटा अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ 1952, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा डाटा रखा गया। राइट आंसर क्या बना इसका, 52%। अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं इसके बाद पर्टिकुलर द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंगिंग्स टू, प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक मिट्टी किस प्रकार से होती है या कैसे ये स्थित होती है, क्या क्या रीजन्स इस पे बनते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन के लिए आती हो, पूरी तरह से इसमें रीजन बनता हो और पूरा का पूरा इसमें क्या है, सिनेरियो बनता हो। तो आपको भी पता है पेनिसुलर का मतलब क्या होता है कि जो तीनों ओर से पानी से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको इंडिया में परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो मैक्सिमम सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। तो जो आंचलिक मिट्टी होती है प्रायद्वीपीय में, मतलब गंगा भारत के मैदान और इस वाले रीजन से, वहां मैक्सिमम कौन सी सॉइल रहती है, आपकी ब्लैक सॉइल क्या होती है, पाई जाती है। क्लियर, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहां तक बना है। फिर है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव सी कोस्ट। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब तो आपसे बनना चाहिए। कि कौन कौन से सिस्टम के तहत ये पूरी चीजें बनी हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ के इसका जवाब तो आपसे बनना चाहिए, एक बार जवाब दीजिए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया हैव सी कोस्ट, मतलब भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है। अब इसके लिए आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर किसके बारे में, इंडियन टेरिटरी एंड उसकी सीमा के बारे में, कहां कहां से कौन सी चीजें हैं। तो एक बार आप मैप भी देख सकते हैं पूरा, और इसका हमें राइट आंसर चाहिए, पूरे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपके क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस ईयर के पूरे की पूरी चीजें क्या होती हैं, इसमें बनती रहती हैं।
फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना था पर्टिकुलर? आपको भी पता है ऑल्सो मिनरल्स गेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइम, कॉन्केर, इम्पोर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब रीजन क्या बनते हैं आपके लिए? बन जाते हैं। तो इसमें जो स्टेट्स की बात है वो आप मैप वाले व्यू से हम इसको क्या करेंगे आपके लिए कवर अप करेंगे। मूशी और भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो अब आपको भी पता है मूशी के किनारे हैदराबाद शहर था और हैदराबाद से बहती हुई नदी जो थी कौन सी थी आपकी? कृष्णा। तो ये पर्टिकुलर मूशी और भीमा दोनों किसकी नदियां हैं? कृष्णा रिवर की। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है? पूरा का पूरा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालीमथ समिति की रिपोर्ट का संबंध है। द मालीमथ कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ, आपसे में से मैक्सिमम लोग नाम ही पहली बार सुने होंगे मालीमथ रिपोर्ट की। बिल्कुल, इसके बारे में आप देख लीजिए पहले मालीमथ रिपोर्ट क्या है, कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये जो रिपोर्ट है पर्टिकुलर मालीमथ कमेटी जो आई थी 2003 में, यह हिरासत में दुरुपयोग रिपोर्ट, मौत के मामले, फर्जी मुठभेड़ सबूत के कारण पुलिस के जो कानूनन कमेटी थी उसके लिए पर्टिकुलर क्या थी? बन के आई थी। तो ये जो संबंधित है किसके है? पर्टिकुलर संबंधित है न्यायिक देरी, कपड़ा, आपराधिक न्याय सुरूढ़, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। तो ये जो रिपोर्ट थी कब आई थी? पर्टिकुलर आपको क्लियर हुआ 2003 में। द मालीमथ कमेटी आई किस लिए थी? पर्टिकुलर ये जो रिपोर्ट थी पूरी की पूरी आपराधिक मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, जितने भी क्रिमिनल जस्टिस थे, रिफॉर्म थे, उनके लिए पर्टिकुलर क्या हुई थी? ये रिपोर्ट आपकी आई थी। ये 2003 का बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्या था? पूरी की तरह से डाटा था। क्रिमिनल जस्टिफिकेशन, टेक्सटाइल सेक्टर, स्टॉक, जुडिशरी सिस्टम। तो किसके लिए आई थी? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। ये पर्टिकुलर इस सिस्टम के लिए बनी थी, आपराधिक न्याय। और ये करंट अफेयर्स का पूरा क्वेश्चन बना था उस साल के लिए। अभी जो रहेगा पैटर्न बदलेगा। तो दो क्वेश्चन आपके जो थे वो उस समय के करंट से रिलेटेड थे, बाकी चीजें आपके लिए बन रही हैं। अगला, हु अटैक एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। ये तो मोस्ट फेवरेट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आपके लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, बनता है? एक बार पढ़ के जवाब दीजिएगा इसको। क्वेश्चन बिल्कुल फेमस है। हु अटैक एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD? बिल्कुल याद रखिएगा इसमें। पर्टिकुलर द ऑप्शन इज मोहम्मद गोरी, महमूद ऑफ गजनी, नादिर शाह एंड चंगेज खां। आपके पास ऑप्शंस भी है, आप पर्टिकुलर इसमें से जवाब दे सकते हैं। पर पर्टिकुलर राइट और बिल्कुल ऑप्शन के साथ गया है 1026 में। और ये आपका क्वेश्चंस क्या हुआ है? आया है एसएससी सीजीएल 2019 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। सीजीएल में, हाँ बिल्कुल। तो किसने? मोहम्मद गोरी, आपको पता है पर्टिकुलर 1191-92 की कहानी है। गजनी, नादिर शाह और चंगेज खां दोनों लुटेरे तो थे लेकिन ये इतना ज्यादा डिस्टोर्शन नहीं। वो अब उत्तरी जो
दूसरा रीजन था वहां पर ज्यादा किए। द राइट आंसर इज द गजनी महमूद ऑफ गजनी, या गजनी के महमूदों ने क्या किया था, पर्टिकुलर सोमनाथ टेंपल को लूटा था और आक्रमण करके उसके वहां से जो पिलर वगैरह थे वो पूरी चीजें क्या किए थे, ये लेकर गए थे। तो अभी हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और वही पूरे क्या है अभी आपके लिए बनेंगे। ये 10 क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, पूरी तरह से इसको देखिएगा और जहां भी आपके डाउट्स बनेंगे उन डाउट्स को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से आपको क्लियर करेंगे। तो एक बार 10 के 10 पूरे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसके लिए बनी है। तो पूरे 10 क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, इसकी स्लाइड भी आपको क्या होगी, मिल जाएगी। आगे का जो डिस्कशन है गुड्स एंड सर्विसेज और इनको पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे।